हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 12th का दोस्तों जो आपका हिस्ट्री का पेपर होगा उसका ये मैं पार्ट नंबर 2 लेके आया हूँ। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे जाके ज़रूर देखिएगा दोस्तों, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। गाइस, तो हम क्या करते हैं, क्लास 12th का जो हिस्ट्री का पेपर है उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते थे, तो यहाँ पर हम पार्ट 2 करेंगे। तो यानी शुरू करते हैं, चलिए। तो पार्ट नंबर 2 क्या है गाइस, ये रहा। सेक्शन बी में कह रहा है गाइस फर्स्ट क्वेश्चन कि नीचे दिए गए प्रश्नों में से दो कथन दिए गए, अभिकथन और तर्क। अभिकथन और तर्क, तो ऐसे कथनों को आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, पढ़ना पड़ता है और कथन के अनुसार हमें बताना पड़ता है कि क्या क्या ऑप्शन सही हैं। तो 25वां क्वेश्चन जो है गाइस, इसमें क्या कह रहा है, सी से 500 ईसा पूर्व धार्मिक और सामाजिक मानदंडों को संस्कृत ग्रंथों में संकलित किया गया था, जिन्हें धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है। क्या ये बात सही थी? तो जी हाँ, ये बात सही थी, यानी अभिकथन क्या है आपका सही हो गया। ठीक है गाइस, अब आगे की बात करते हैं। कह रहे कारण देख रहे हैं, ब्राह्मणों ने सामान्य रूप से समाज के लिए सामाजिक व्यवहार की संहिताएं निर्धारित की। तो इस कारण, इस जो अभिकथन है उसके अकॉर्डिंग ही कारण तो सही है, सही है, कारण भी सही है और इसी के अकॉर्डिंग है। तो यानी कि पहला और दूसरा सही है। पढ़ते हैं ऑप्शन ए में क्या कह रहा है दोस्तों, ए में कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। जी हाँ, ए तो सही है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि सांची के स्तूप में शैलवंजिका आकृति को शामिल करने का सबसे संभावित कारण क्या रहा था? नंबर 1, महापरिनिर्वाण था, शक्ति और ज्ञान था, शुभ प्रतीक था और धार्मिक मूर्ति था। तो हम कह सकते हैं जो इसको ये निशान जो शैलवंजिका की जो आकृति को शामिल किया गया था ना, ये क्या था, एक तरीके से शुभ प्रतीक था। यानी कि क्या कह सकते हैं हम दोस्तों, ऑस्पिशियस सिंबल। शुभ कहते हैं, शुभ अवसर पर आइए तो ऑस्पिशियस सिंबल हो गया एक तरीके से। 27वें क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा सभ्यता शहरी केंद्रों का विकास था। हड़प्पा सभ्यता शहरी केंद्रों का विकास था। ओके, अगला क्या कहते हैं दोस्तों, हड़प्पा के अधिकांश शहरों में नल जल निकासी की व्यवस्था की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई थी। जी हाँ, ये तो ठीक है। हड़प्पा की सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। अभी इसको भी देखना पड़ेगा, यानी कि क्या कह रहे हैं दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी आप स्टार बना के लिख लीजिए। इसका जो आंसर है, वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो इसका सिर्फ ए होना चाहिए, बट इसमें इस तरीके से रखा है ए 1, 2, 3 और ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दोस्तों। तो यानी कि वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, यानी इसके ऑप्शंस क्या है गाइस, गलत कह सकते हैं हम। आगे चलते हैं नेक्स्ट में 28th क्वेश्चन। 28वें में कह रहा है निम्नलिखित जानकारी की सहायता से महाभारत के चरित्र की पहचान कीजिए। मतलब आपके पास जानकारी जो है के हिसाब से आप बताइए क्या पहचान हो सकती है। वह राक्षस कुल की थी। एक, भीम के साथ विवाह हुआ था उसका। घटोक की माता, यानी कौन थी वो, तो आपको याद रखना पड़ेगा एक तरीके से, वो हिडिंबा थी। कौन थी वो? हिडिंबा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट करते हैं आगे हम 29वां क्वेश्चन। बात करें 28वें क्वेश्चन की, कह रहे हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और विचार करने का क्या कह रहे हैं, लास्ट में कौन से कथन सही हैं, सिर्फ कौन से कथन सही हैं ये पूछ रहे हैं। तो कह रहा है साम्राज्य में, यानी मैं जो दोबारा से एक्सप्लेन करूँ तो क्या बात हो रही है यहाँ पे बताया जा रहा है कि साम्राज्य में प्रमुख 5 राजनीतिक केंद्र थे। क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, ये बात तो सही है। फिर मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी, ये भी सही है। अशोक को 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। गलत गलत गलत, उसे अशोक ने नहीं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक सूत्रों का इस्तेमाल किया। चाहिए ये बात हो, यानी पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा गलत है, चौथा सही है। यानी कि कौन सा पॉइंट होगा, ऑप्शन नंबर बी। अंतिम क्वेश्चन में चलते हैं 29वें में। वर्तमान स्थिति की पहचान कीजिए। अशोक की राजधानी थी और शहर सोन का गंगटोक के तट पर बसना। यानी इस समय की बात करनी है जब अशोक वर्तमान में क्या था, अशोक की राजधानी थी। तो अब सभी जानते हो कौन थी, वो पटना की बात कर रहा है। नेक्स्ट में चलते हैं 30वें क्वेश्चन में। 31वें में छठी शताब्दी ईसा पूर्व को अक्सर भारतीय इतिहास में एक प्रमुख मोड़ में क्यों माना जाता है? छठी शताब्दी में ईसा पूर्व को अक्सर जो है ना इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट डेट माना जाता है, क्यों? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों इस क्वेश्चन की बात मैं करूं तो इसमें क्या कहा जा रहा है, देखो ध्यान से समझना। छठी शताब्दी से पूर्व अक्सर भारतीयों को इतिहास में एक प्रमुख मोड़ क्यों माना जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, क्योंकि उन्होंने क्या था, एक तरीके से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ था, तांबे का व्यापक उपयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। भारत का इतिहास इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहाँ पे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और तांबे का हमने ज़्यादा उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है गाइस,
कि हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित की रचना किसने की थी। हर्षवर्धन की जो किताब थी, हर्षवर्धन की जो जीवन था उसके ऊपर एक किताब लिखी थी, किसने लिखी थी? तो उसका सही जवाब है बाण भट्ट ने लिखी थी। चांडालोके के लिए मनुस्मृति में वर्णित कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मतलब जो एक ऐसी किताब थी चंडालों, इसके लिए क्या कहते हैं मनुस्मृति, यानी चंडालों की जो मनुस्मृति होती है उसके अंदर एक किताब के बारे में जो बातें लिखी गई है उनमें से कौन सी बात क्या है दोस्तों यहाँ पे गलत है। तो आप जब ये सारा कुछ पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो ऑप्शन नंबर सी है ना, उन्हें ग्रामीणों के पुराने कपड़े और सीपियों से बने आभूषण पहनने चाहिए थे, ये बात गलत है। वे गाँव के बाहरी इलाकों में रहते थे, ये सही है। उन्हें फेंके गए बर्तनों का उपयोग करना पड़ता था, ये भी सही है। जल्लाद के रूप में सेवा करना और उन लोगों के शवों को निपटान करना उनका कर्तव्य था, ये भी सही है। परंतु ग्रामीण के पुराने कपड़े और सीपीओ से बने आभूषण पहनने चाहिए थे, ये गलत है। कह रहे पहनने चाहिए थे, नहीं था, गलत है दोस्तों। समझ के, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या जगह इसका सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। सुमेलित मतलब मैच कौन सा है। देखो मैच, सही मैच कौन सा है, तो जो इसका सही जवाब होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 34 पे का, वो क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन फर्स्ट। क्या होना चाहिए? फर्स्ट, यानी इसका ये होगा। ठीक है, ए बी और सी, यानी ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही है और सी वाला भी सही है, तीनों मैच है। और चौथा क्या गलत है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। 35वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण है ना, इसके ऊपर आपको विचार करना और ये बताना है जो ये 3 पॉइंट है, 1, 2 और 3, इनमें से कौन सा कथन क्या है दोस्तों सही है। सिर्फ सही कथन को बताना है आपको। ठीक है गाइस, तो 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें जो तीनों पॉइंट दे रखे हो, तीनों के तीनों पॉइंट क्या है? सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी, यानी उपरोक्त क्या है? डी सही हुआ। दोस्तों 34वें क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन सुमेलित है। मैच कौन सा है? तो जो 34वां दोस्तों है ना, इसका क्या है, हम कह सकते हैं ये सही होगा। ये मैं पहले करा चुका हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है, बी ठीक है और डी ठीक है, यानी ये क्या है? गलत है डिम्बा। सॉरी गाइस, ये इसका ए तो सही है, पर इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शुरू के 3 ठीक है, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या बनेगा? ए बनेगा। 35वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? वैसे वो मैं पहले ही करा चुका था, फिर बताया था मैंने। महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण के लिए निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो जो हमारा 35वां क्वेश्चन है गाइस, 35वें का आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसमें क्या है, पहली कथन भी सही है, दूसरी भी सही है और तीसरी भी सही है। तो आप इस कथन को वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। 36वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? सही कथन खोजना है। सही कथन कौन सा? धृतराष्ट्र अंधे थे? जी हाँ, बिल्कुल अंधे थे। क्या धर्म सूत्र प्राकृतिक ग्रंथ के थे? क्या धर्म सूत्र प्राकृतिक ग्रंथ के थे? तो इसके बारे में दोस्तों हम क्या कह सकते हैं? ये नहीं था एक तरीके से। और क्या है? फाहियम एक वर्मी भिक्षु था? नहीं, ये भी नहीं था। वो बर्मा का था, कहीं और का था। प्रत्येक गोत्र का नाम वैदिक दृष्टा के नाम पे रखा गया था, तो यानी जो डी पॉइंट है इसका सही होगा, यानी ये भी सही है। तो ऐसा पहला और चौथा किस में सही है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में सही है। ठीक है, 37वें क्वेश्चन में कह रहे हैं मंदसौर शिलालेख क्या है? एक श्रेणी के इतिहास को दर्ज करता है। वो स्वर्णकार इतिहास है, रथकार है, कुंभकार है, रेशम बुनकर है। तो डी इसका सही जवाब होगा, रेशम बुनकर। 37 का क्या होगा? डी। नेक्स्ट पे चलते हैं हम 38वें क्वेश्चन पे। स्पूक की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 38वां जो हमारा सही जवाब होगा 38 का ऑप्शन नंबर डी, यानी पहला, तीसरा और चौथा क्या है दोस्तों? सही है। पहला सही है, इसके बाद हमारा तीसरा सही है और चौथा सही है। तो आप वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ लीजिए। 39वें क्वेश्चन में कह रहा है गाइस कि नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं। अब आपको एक कथन है, अभिकथन है, दूसरा क्या कारण है, वो ऐसा हमने पहले भी क्वेश्चन कर लिया है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से क्या सही है क्या गलत है। ठीक है गाइस, तो पढ़ते हैं 39वां क्वेश्चन। तो 39वें का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि दोनों के दोनों कथन क्या सही हैं और व्याख्या भी सही है। तो आराम से वीडियो को रोक लीजिए और फिर पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। ना समझ में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए कथन को पढ़ें। कथन को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों? कुछ आंसर को देना है। तो क्या कह रहा है देखो, बोध रचना को पहचाने और उसका नाम दे। ये मतलब आपको ये बताना है कि किसके बारे में बात हो रही है इसमें। तो आप ये पढ़ लोगे ना आराम से दोस्तों वीडियो को रोक करके, तो आपको खुद समझ में आएगा कौन सा। वैसे मैं 40वें का आंसर बता रहा हूँ, ये थ्योरी गाथा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 40 का क्या होगा दोस्तों? ए। जब आपको ना समझ में आए तो वीडियो को बैक करके आराम से क्वेश्चन को दोबारा से रीड कर लेना है। 41 में क्या कह रहा है गाइस? 41 में कह रहा है निम्नलिखित कथन को पढ़े और वह
किस संप्रदाय से संबंधित है ये बताना है आपको, ठीक है। 41वां क्वेश्चन। तो 41 पे क्या आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। तो 41 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, लिंगायत समाज से या संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। ये जो 2 पॉइंट बताए गए हैं। जब आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो को आराम से रोक करके पढ़ सकते हैं। 42 में क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है मतलब मैच नहीं है बताना है। तो 43 का जो हमारा 42 का जो सही जवाब होना चाहिए दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। निर्गुण भक्ति जो शिव की भक्ति में डूबे हुए हैं, ये आपका क्या है? गलत है, ठीक है। ये आपका क्या है? गलत है। 43 में पढ़ते हैं गाइस। कह रहे विरूपाक्ष मंदिर के पक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और 1 कथन, 2 कथन और 3 कथन दिए। मैं आपको ये बताना है कि जो 3 कथन है वो क्या हैं। 1 और 2 है मैं, और ये इस तरीके से कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है गाइस। तो इसमें भी आपको सही कथन छांटने हैं 43 में। तो 43 का ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ए होगा, ऑप्शन नंबर ए ये होगा। यानी कि पहला पॉइंट क्या है इसका? सही है, और सब कुछ लगभग अलग बातें कह रहे हैं। 44 का क्या क्वेश्चन है दोस्तों? किस शासक ने अमुक्त माल्याधिकारी की रचना की? ठीक है दोस्तों। तो 44 का किसकी रचना की थी उन्होंने? कृष्ण राय ने की थी। क्या करती है? कृष्ण देव राय ने। यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। 45 में बात करूँ 46 की दोस्तों, तो 45 और तो हो गया। 46 की बात करते हैं। वही दोबारा से कथन दे रखे हैं और अभिकारक दे रखे हैं। तो 45 का सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। तो कैसे चलेगा पता? ए कथन को हम कब करेंगे? जब दोनों के दोनों सही होंगे और व्याख्या भी सही होगी। तो यानी कथन क्या है? लिंगायत ने ब्राह्मणों द्वारा कुछ समूह के लिए सही, लिंगायत ने धर्मशास्त्रों में रखे गए ब्राह्मणवादी विचारों को विरोध किया और समाज के जाति समानता के पक्ष में थे, ये भी सही है। यानी दोनों के दोनों सही है, तो उसका ऑप्शन नंबर ए होगा। 46वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है गाइस? इसमें भी कह रहा है कि अकबर 14 बार अजमेर दरगाह गया, ओके, और कारण क्या है? अकबर नहीं विजयी। तो 46 का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी होगा। 46 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में क्या होगा दोस्तों? ए और आर, मतलब पहला भी सही है दूसरा भी सही है, पर इसके बारे में बात नहीं हो रही। कारण जो है ना वो अलग है। तो जब कारण अलग होगा तो हम क्या करेंगे दोस्तों? बी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यानी पहली बात सही है दूसरी भी सही है, पर ये कारण इसके बारे में नहीं है कि वो क्यों गया था 14 बार, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। सेक्शन सी में आ चुके हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, 12% दिए होते हैं और कोई आपको 10 के आंसर देने होते हैं। तो जब आप ये पूरा पैसेज पढ़ोगे तो इसमें क्या है? द्रौपदी के बारे में दे रखा है कि ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी के बारे में, मतलब ये पूरा पैसेज है, वहाँ पे क्या क्या हुआ था, कौन कौन थे, उससे आपको रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के जवाब देने हैं। तो 47 का क्वेश्चन करते हैं। कह रहा द्रौपदी ने ये सारे प्रश्न किससे किए थे? द्रौपदी ने ये सारे प्रश्न किससे किए थे? युधिष्ठिर से किए थे। इतना आसान क्वेश्चन है। फिर द्रौपदी ने ये सवाल क्यों उठाए थे? तो द्रौपदी ने ये सवाल उठाए थे क्योंकि क्या हुआ था? पत्नी के रूप में उसकी स्थिति जानने के लिए, मतलब उसकी क्या स्थिति है द्रौपदी जी की। 49वें का क्वेश्चन क्या है गाइस? 49वें में कह रहा है कि द्रौपदी ने अपने प्रति हुए व्यवहार पर कैसी प्रतिक्रिया दी, मतलब जो उनके प्रति व्यवहार हो रहा था उसके ऊपर उन्होंने क्या बात रखी थी। तो वह एक पत्नी के रूप में जिस व्यवहार का सामना कर रही थी वो उस पर उन्होंने सदमे में थी और निराश में रोने लगी थी, ठीक है दोस्तों। यानी 48 का क्या होगा? 49 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा 49 का। 50 की मैं बात करूँ, 50 का क्या होगा? धृतराष्ट्र ने अंत में क्या प्रतिक्रिया दी? धृतराष्ट्र ने अंत में क्या प्रतिक्रिया दी? तो धृतराष्ट्र ने अंत में क्या बोलता दोस्तों? पांडवों और द्रौपदी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बहाल की, मतलब एक तरीके से दोनों को उन्होंने क्या कर दिया? पांडवों को और द्रौपदी को क्या कर दिया? स्वतंत्र बहाल की घोषणा कर दी थी। 95 गाइस 51 की बात करें तो क्या कह रहा है? इस मामले पर के आधार पर आप एक पत्नी के रूप में द्रौपदी की मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? तो सबकी अलग अलग भावनाएं हो सकती हैं इस क्वेश्चन में। तो इसके अंतर्गत हम क्या कह सकते हैं कि उन्होंने क्या करा? अपनी आपत्ति जताई थी। 52वां जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि द्रौपदी के प्रशस्ति पत्र कैसे संबंधित है, मतलब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से जब पढ़ोगे इसमें क्या क्वेश्चन दोस्तों लाइन चिपका के लेकिन थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो इसका भी जवाब क्या होगा? उन्होंने महिला की स्थिति पर सवाल उठाए, यानी कि महिला की बात होती है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब इसकी बात करते हैं दोस्तों। इसमें अब दोबारा से कुछ पढ़ना है ऐसे आपको, ये पूरा एक तरीके से दे रखा है और ये देखिए मैं धीरे धीरे ऊपर बढ़ा दे रहा हूँ। तो आप वीडियो को रोक लीजिए और फिर पढ़ लीजिए। देखिए मैं आपके लिए रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी पढ़ लिया तो आगे चलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन को जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो 53वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, 53वें का आंसर क्या होगा दोस्तों? एकेश्वरवादी भक्ति को वास्तविक, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका पूरा आंसर क्या होगा? ए होगा। आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हो
54वां जो क्वेश्चन है इसका क्या होगा दोस्तों, कबीर द्वारा दी गई सर्वोच्च शक्ति के लिए विभिन्न क्या निष्कर्ष निकाला जाता है, तो क्या है, परम वास्तविकतावादी कह सकते हैं। ठीक है गाइस। 55वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, 55वें का आंसर क्या होगा, इसका भी ऑप्शन नंबर ए था, कबीर की रचना में किस प्रकार के बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया गया है, तो कबीर ने सभी को एक भावना के रूप में उल्लेख किया है। तो अगले क्वेश्चन में चलो जब 56 में, तो कह रहा है कौन कबीर के दर्शन का हिस्सा है, कबीर के दर्शन का हिस्सा कौन है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने शब्द या शून्य जैसे अर्थों का इस्तेमाल किया है। तो क्या है, शब्द और शून्य उनके क्या है तरीके से दर्शन का हिस्सा है। 57वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, कबीर की किस कविता का साहित्य, कह रहे कबीर की जो कविता है, साहित्य है, उनको जो दर्शन हमने महत्व दिया उनके उपयोग पे हम क्या विकल्प को चयन कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों, भगवान क्या है, भगवान वह है जो क्या है जिनके अलग अलग नाम होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए है। किसके अकॉर्डिंग है, कबीर के अकॉर्डिंग है। बात करें 59वें क्वेश्चन में दोस्तों तो 58वां जो क्वेश्चन है इसको पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है क्या कह रहा है कि जो कबीरदास है उनके बारे में आपको बताना है कि क्या थे। वह कबीर एक निर्गुण व्यक्ति संत थे, बिल्कुल। कबीर निरंकार सर्वोच्च धर्म में विश्वास रखते थे, बिल्कुल। वह जाति धर्म के आधार पर भेदों को दूर करना सबसे सही है। वह अंधविश्वास और रीति रिवाजों को निंदा की उन्होंने, बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी। अब इसके मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों 59 में कह रहा है राजनीतिक आपके पास एक प्रमुख अशोक शिलालेख के रूप में अंकित है, तो इसमें से क्या आंसर होगा इसका बताइए। या तो गिरनार, प्रयाग, बोगरा, महाथनी। तो इसका जो सही जवाब दोस्तों होगा क्या, गिरनार होगा, गिरनार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। आपके पास क्या है, ये मैप है, यहाँ पे आपको भरना क्या है, गिरनार। ठीक है, किस चीज़ में, अशोक का शिलालेख के रूप में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। उसी मानचित्र पर जो बी दे रखा है, ईसा पूर्व के महत्वपूर्ण शहरों के रूप में भी चिन्हित किया गया, तो इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, जो किससे रिलेटेड है, ईसा पूर्व से महत्वपूर्ण संबंधित है। तो हम क्या कह सकते हैं इसका सही जवाब, श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कहाँ पे आएगा, देखो दिखा दे रहा हूँ मैं आपको मैप में, यहाँ पर आएगा बी, यहाँ पे। ठीक है गाइस, चलते हैं आगे। अब चलने पे आगे हमने देखा क्या दोस्तों, मैप वाले क्वेश्चन दे रखे हैं उन बच्चों के लिए जो क्या है दोस्तों, जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है। तो 59 का ऑप्शन क्या होगा दोस्तों तो वैसे तो आपको ये क्वेश्चन करना ही नहीं है, क्योंकि आपके लिए क्या है क्वेश्चन नहीं है। तो अब यानी कि जो क्वेश्चन आपने किया है दोस्तों, तो आप इसे स्टार बना के समझ लीजिए दोस्तों। मैं क्या कह रहा हूँ, आपके पेपर में इनके आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो आपका पेपर, आपको ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, ऑल द बेस्ट। आप पेपर आराम से करिए। कहीं से अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।